हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था एज, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आयु, है ना। तो अब देखिए, इसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे गाइस। क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4th पार्ट। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो जो फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको, उससे थोड़ा हटके करेंगे। थोड़े लेवल के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक आपको क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है एज यानी आयु, क्या होता है वो टॉपिक, तो उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जो मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, पास्ट। ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट। ये आपका हो गया फ्यूचर। 3 लाइन होगी। ये पास्ट की है, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की गाइस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, ये मैंने क्यों लिखा है। मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में यही बताता हूँ कि क्वेश्चंस बाद में करवाता हूँ। पहले अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट 4th पार्ट देख रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखिए गाइस, आप मानिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनका अनुपात 5:3 है। अगर बोला जाए कि 5 साल बाद उनका अनुपात कितना होगा, अपने को ये बोल दिया जाए कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनका अनुपात 5:3 है, 5 साल बाद उनका अनुपात कितना होगा। अब देखिए, फ्यूचर में यही 2 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात 7:6 है, ठीक है। हमने मान लिया कितना है, 7:6 है। तो ये कितने समय बाद है, कितने टाइम बाद है। तो गाइस, ये नहीं बोलेंगे कि 5 साल बाद है। क्यों नहीं बोलेंगे? 10 साल बाद बोलेंगे। देखिए क्यों, ये आपको समझना है। 5 साल गलत होगा, क्योंकि देखिए बीच में क्या है, ये पास्ट है। तो अगर आप प्रेजेंट में आओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। फ्यूचर में आओगे तो 5 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया टोटल, 10 हो गया, 10 हो गया। कितना ऐड किया आपने, 5 + 5, 10 ही तो ऐड किया। ये आपको समझना होता है गाइस। देखिए, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आप समझोगे तभी आप जो एज के क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से कर पाओगे गाइस, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए, दूसरा पार्ट क्या होता है। आपको बोला जाए ये क्वेश्चंस हैं गाइस, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ए और बी हैं, इनका अनुपात 7:4 दे रखा है अपने को। देखिए, वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट में दे रखा है अपने को। तो वर्तमान समय में ए व बी के बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है, 10 साल का अंतर है। ये मान लीजिए ए और बी 2 सगे भाई हैं, उनका वर्तमान अनुपात 7:4 दे रखा है, और वर्तमान समय में ए और बी के बीच का जो एज का अंतर है वो कितना है, 10 साल का है। अब अपने को अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, अभी तक क्या बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट, कि ए और बी 2 व्यक्ति दे रखे हैं, 2 भाई दे रखे हैं आपको, उनका वर्तमान अनुपात 7:4 दे रखा है, ए और बी की वर्तमान जो एज है उसका अंतर 10 साल है। अब अपने को बोले 25 साल बाद ए व बी की एज का अंतर कितना होगा, ये अपने को पता करना है। तो कैसे पता करोगे। देखिए गाइस, छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए आप। कि देखिए, वर्तमान समय में उन दोनों भाइयों ए और बी के बीच का एज का अंतर कितना है, 10 साल। तो 25 साल भी बाद भी कितना रहेगा, 10 साल ही रहेगा। अब वो 100 साल के हो जाएंगे तो भी उनका एज का अंतर 10 साल ही रहेगा। भाई सगे भाई हैं, उनके बीच का अंतर 10 साल है। ये मानिए कि कैसे, देखिए एक बार, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये मानिए ए 20 साल का है, बी कितने साल का हो गया, 30 साल का हो गया। अंतर कितने साल का है, 10 साल का है। अब ये बोले अपने को क्वेश्चन कि भाई 50 साल बाद अंतर कितना होगा दोनों के बीच में। तो देख लीजिए भाई साहब, ए लिख दिया,
20 + 50 ऐड कर दिया, 50 साल बाद ही पूछे तो बी में ऐड कर दो 30 + 50। देखिए हर चीज़ का क्या होता है, एक प्रूफ होता है। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो तो कॉन्सेप्ट था, अभी मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ उस चीज़ का। देखिए कि कैसे प्रूफ, 50 साल बाद पूछा है तो ऐड कर दोगे 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। वो अंतर कितना है 10, भाई अंतर ही तो पूछा था अपने को, अंतर कितना है 10 साल का। तो ये जो छोटी छोटी क्वेश्चंस में जो चीज़ें दी होती हैं वो आपको समझ आनी चाहिए गाइस। देखिए क्वेश्चंस में जो एज के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट का बोल रहे हैं या पास्ट का बोल रहा है या फ्यूचर का बोल रहे हैं। ठीक है, आपको देते 5 साल पहले तो आप समझ जाओगे कि पास्ट की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय आप समझते हो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक क्रॉस मेथड लगता है, जो मैंने अभी जो लास्ट में वीडियो थर्ड टाइप का वीडियो मैंने आपको करवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था जो क्रॉस मेथड लगता है एज के क्वेश्चन में, वो 70% क्वेश्चंस कवर करता है किसके, एज की। यही हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मेथड मिलेगा गाइस। क्रॉस मेथड होता क्या है वो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस। अभी करवाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन से आप समझोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए जो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 5 साल पहले यानी किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और सबसे पहले उसको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 साल पहले तो लिख दिया भाई साहब 5 साल पहले, 5 साल पहले ये आपको समझाने के लिए लिखा है गाइस। ठीक है, तो 5 साल पहले विष्णु का 3/2 और बालाजी का 7/5 अनुपात। विष्णु का कितना दे रखा है, विष्णु का मतलब मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 3/2 और बालाजी का 7/5 अनुपात। तो देखिए कितना बालाजी का कितना दे रखा है, बालाजी का दे रखा है भाई साहब अपने को दे रखा है 7/5। अनुपात 6:7 है तो इक्वल टू क्या, 6:7 को क्या लिखेंगे 6/7 लिख देंगे। देखिए जब मैंने अनुपात पढ़ाया था, देख लीजिए जिसने अनुपात नहीं पढ़ा अभी तक, A/B इक्वल टू आपको दे रखा है 6:7 दे रखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 6/7। तो वही हमने यहाँ तक लिखा है। इस चीज़ को एक बार दोबारा समझिए, जिसके समझ में नहीं है तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 साल पहले तो ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। विष्णु का V आ गया, का मल्टीप्लाई 3/2 का 3/2 और बालाजी का 7/5 अनुपात, तो अनुपात बीच में ये आ गया, तो बालाजी का B आ गया कितना 7/5 भाग दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 से, इक्वल टू में अनुपात दे रखा है 6:7 दे रखा है। अब देखिए इसको पहले जो विष्णु और बालाजी है उसका अनुपात निकालिए। कैसे निकालोगे, उसको सोल्व करोगे आप, क्या आएगा V मल्टीप्लाई बाई 3/2 B रहेगा, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, यही तो जाएगा ऊपर, तो किसको लिख देंगे 5/7 इक्वल टू क्या रहेगा 6/7 रहेगा अपना, ये रहेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा। तो V अपॉन यानी विष्णु अपन बालाजी का अनुपात कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, तो अपने पास इनका अनुपात कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा गाइस, यही तो आएगा अपने पास। अब देखिए विष्णु और बालाजी का अनुपात कितना आ गया 4/5, ये आ गया अपने पास। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था क्रॉस मेथड, अब वो क्रॉस मेथड लग जाएगा। तो लिखिए विष्णु और बालाजी लिख लिया, अनुपात कितना दे रखा है 4:5, 4:5। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। ठीक है, कितनी साल बोल रहे हैं 7 साल बाद, 5 साल ये हो गई, 7 ये हुई कितना 12 साल, तो ऐड कर दो 12 साल बाद 12। अब ये अपना क्रॉस मेथड है। क्रॉस मेथड मतलब कि आपको एज दे रखी हो कि इतने साल बाद, इतने साल पहले, अगर पहले का बोलते हैं तो माइनस कर देंगे और बाद का बोलते हैं तो प्लस कर देंगे। बस 2 अनुपात दे रखे हो तो आप क्या लगा दोगे भाई साहब, क्रॉस मेथड लगा दोगे। क्रॉस मेथड क्या होता है, तो देखिए क्रॉस मेथड क्या बोलता है अपने को कि भाई साहब आपको क्या करना है, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया कितना हो गया
पचम 25 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। तो क्या करोगे आप, 25 माइनस 24, यही तो समानुपात। अनुपात कितना होगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 छिकी 72, 72, 5 12 कितना हो गया, 12 पंचो 60, कितना आ गया, एक बच्चा। 1 अनुपात किसके बराबर है, 12 के। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा अपने को, फिर दोनों की वर्तमान आयु के योग का 25% क्या होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का क्या करना है, योग करना है, और उसका क्या निकालना है अपने को, भाई साहब 25% निकालना है। क्वेश्चन बड़ा है बट आपको समझ आना चाहिए गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए अनुपात कितना दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है, कितना हो गया, 9 हो गया। 1 का कितना है, 12, तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आ गया, ये आ गया। अब देखिए जो 4:5 है कितने साल पहले का है, 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का है। अब अपने को क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए, तो 5 साल पहले का आ गया, 5 साल पहले का वर्तमान चाहिए। तो देखिए 5 तो किसकी ऐड होगी, विष्णु की होगी, 5 बालाजी की ऐड होगी, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा अपने पास, 118 आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, 25% क्या होगा इनका योग हमने कर लिया, 4 और 5 उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और 5 साल पहले बोल रहे हैं तो वर्तमान चाहिए, तो दोनों का ऐड किया, 10 आ गया, तो 118 आ गया। अब 118 को कितना 25% बोल रहे हैं, तो 25% 100 क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, तो 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 118/4, तो क्या लिखोगे इसको, तो 9 29.5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं गाइस बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 साल पहले विष्णु का 3/2, तो विष्णु मल्टीप्लाई बाय 3/2, और बालाजी का 7/5 अनुपात है, तो बीच में अनुपात आ गया, बालाजी बी मल्टीप्लाई बाय 7/5, अनुपात दे रखा है 6:7। इसको सोल्व किया, कितना आ गया, वी बट्टा मतलब विष्णु बट्टा बालाजी 4:5, तो 4:5 लिख दिया। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, 5:6 लिख दिया। 7 ही होगी, 5 ही होगी, 12, तो क्रॉस फॉर्मूला लगा दिया। इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। 5 को 5 से किया, 25 माइनस 24, ये कितना आ गया, 6 को 12 से 72 माइनस 12 को 5 से किया, 60 आ गया। तो 1 12 है, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 5 या 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 108 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उनकी उम्र आ गई 108। अब वर्तमान एज कितनी आएगी, 5 साल तो विष्णु की बढ़ेगी और 5 साल बालाजी की बढ़ेगी, तो 10 ऐड कर दे 118। अब क्वेश्चन में बोल रहा था फिर दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, 118, तो कितनी आएगी, उसका 25% पूछा, तो 25/100 से मल्टीप्लाई किया, तो 29.5 आ गया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा पर्सनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सुबह की शादी 7 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र के 8/7 भाग है। देखिए इस चीज़ को पहले आप पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए। सुबह की शादी 7 साल पहले हुई थी, कितनी साल पहले हुई थी, सुबह की शादी 7 साल पहले, उसकी वर्तमान उम्र की शादी के समय की उम्र में, तो वर्तमान और शादी की उम्र दे रखी है आपको, तो शादी की वर्तमान देखो पहले क्या दे रखा है, वर्तमान उम्र, तो 8 क्या है, वर्तमान एज है, तो लिख लो 8 क्या हो गई, ये वर्तमान हो गई, प्रेजेंट। अनुपात कितना, 7 अपने को, ठीक है। अब 7 क्या बोल रहा है, शादी की उम्र है, शादी के समय। देखिए ये चीज़ जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है कि शादी के समय 7 साल उम्र थी, वर्तमान में 8 साल है, बट अपने को क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखा है हमने, ठीक है। 7 साल की उम्र में शादी नहीं होती, बट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमने किया, 8/7 दे रखा था, तो 8 किसका है, वर्तमान है, और 7 किसका है, शादी की एज दे रखी है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया भाई साहब। सुबह की शादी 7 साल पहले हुई थी, 7, 1 का रेशियो कितने है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 कितना हो गया, 56, और 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, तो ये किसकी एज आ गई, ये वर्तमान एज आ गई,
और ये कितनी आ गई शादी के समय, ये तो है, मतलब ये क्या होगी मैरिज की एज आ गई और ये क्या आ गया अपना प्रेजेंट टाइम आ गया। इतना समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसकी शादी के समय उसका भाई उससे 5 साल छोटा था। कितने साल छोटा था भाई साहब, 5 साल छोटा था। तो वर्तमान एज कितनी है, तो सुबह की वर्तमान एज कितनी है भाई साहब 56 साल है। उसका भाई 5 साल छोटा था, तो 5 घटा दो, कितनी बचेगी टोटल 51 बचेगी। 10 साल बाद उसके भाई की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद क्या पूछा है अपने को, उसकी भाई की उम्र क्या होगी, ये तो पूछा है। तो 51 क्या आ गई, 51 उसके भाई की उम्र आ गई। ये तो 5 साल छोटा, तो भाई की उम्र 51 आ गई। अब 10 साल बाद पूछा है तो 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। ये उसकी भाई की एज कितनी साल बाद है, 10 साल बाद। ये अपना आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हुआ है जो मैंने आपको करवाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अगर वो आपने देखे हुए हैं, सही से समझे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पिता और माता की आयु का अनुपात, पिता माता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 11:10 दे रखा है, तथा उनके बेटे का जन्म हुआ था, उनका बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, तो देखिए ये एक तरफ लिखा फादर, ये तो लिखेंगे गाइस, एक तरफ लिखेंगे फादर और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे मदर, माता, एक तरफ लिखेंगे सन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। आगे देखिए अनुपात क्या दे रखा है, फादर का क्या दे रखा है 11, मदर का कितना दे रखा है 10। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, जब जन्म होता है बच्चे का, तो वो 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, तो वो जब तक काउंट नहीं किया जाता, जब तक उसकी एज क्या हो जाए 1 साल हो जाए। तो जन्म के समय उसकी उम्र कितनी थी 0। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 हो गया। कितना हो गया, 1-2 भाई साहब 19:18 हो गया, ठीक है। जब बेटा अपनी वर्तमान आयु से दुगुना हो गया, वर्तमान आयु कितनी थी उसकी 0, तो हमने मान ली x उसकी क्या थी वर्तमान, तो अब वो कितने का हो गया, उसका डबल हो गया, दुगुना हो गया, तो कितना हो गया अनुपात 2x हो गया भाई साहब, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, +8 है, +8 है, तो कितना हो जाएगा 8 = ये हो जाएगा 2x, तो 2 4 कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा भाई साहब। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पूछा क्या, देखिए आगे दुगुना हो जाता है, पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, पिता और माता है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए पिता कितना है 11, माता का कितना था वर्तमान 10, तो ऐड कर दो, पिता कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया +4, कितना हो गया 15 का हो गया। मदर कितने की होगी 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गया। यही तो। अब अपने को पूछा कि माता और पिता का अनुपात, तो भाई साहब ये लगा दिया, इधर लिख दिया फादर, इधर लिख दिया मदर। फादर की 15 है, इसका 14 है, तो एक ऐसी संख्या जो 15 और 14 को काट दे, वो कोई संख्या नहीं है, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा इस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनपुट क्या दे रखा है, आउटपुट क्या दे रखा है, और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कारखाने में 60% श्रमिक यानी काम करने वाले लोग, तो क्या बोल रहे हैं 60% वर्कर, श्रमिक को वर्कर ही तो बोलते हैं हम, वर्कर 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कितने वर्ष से, 30 वर्ष से, 30 प्लस एज के हैं। यहाँ तक किसी को डाउट। एक कारखाने में 60% वर्कर हैं, श्रमिक हैं, तो उनकी एज 30 वर्ष से अधिक है, तो 30 प्लस हो गया। और उनमें से 75% पुरुष, कितने प्रतिशत 75%, किसका 75%, 60 का 75%, तो लिखिए 60 × 75/100, यही तो होगा। इसको सोल्व करोगे 25 से 25 3 और 4 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45। देखिएगा इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, इसको सोल्व करोगे 3 आएगा, इसको 4 से काटोगे तो 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर इसको कितना आएगा 45 आ जाएगा, 45 आ गया अपने पास। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं 75% पुरुष हैं, तो ये क्या हो गया मेल आ गया अपने पास,
यानी पुरुष आगे। आगे देखिए पुरुष तथा शेष स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां कितनी बच गई, टोटल कितने हैं 60 है, 45 कितने हैं पुरुष हैं, तो 45% क्या है पुरुष है, तो महिलाएं कितनी आएंगी 15%, 60 माइनस 45 15%, क्या आ गई फीमेल आ गई। इतना यहाँ तक कोई किसी को कुछ डाउट अगर है तो बोलिएगा। इस यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, कितनी वर्ष से 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है 1350 है, ठीक है। तो पुरुष श्रमिक कितने प्रतिशत है 45% है। कितनी दे रखी है 1350 दे रखी है। तो 100% का जो 100% है वो कितना होगा अपने पास, तो देखिए 100% कितना होगा 1350 मल्टीप्लाई बाई ये इधर जाएगा तो क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे चला जाएगा 45 से इसको काटेंगे तो 30 आएगा, 30 गुणा 100 तो 100% कितना होगा 3000 होगा। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया इस। तो क्वेश्चन को क्या करना है आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बट आपका बेसिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये समझ में आएंगी गाइस, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन हमेशा ट्रिक्स से सोल्व करो, नहीं, आपका अगर बेसिक होगा तभी ट्रिक्स काम में आएंगी गाइस। अगर आपका बेसिक नहीं है तो एक टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना है वही क्वेश्चन पूछेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेड्स की आयु 40 वर्ष है, ये लिख दिया भाई साहब H4 हेड्स 40 वर्ष। रितेश की आयु 60 वर्ष है, रितेश R4 रितेश 60 साल का। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले, मान लिया हमने x वर्ष पहले की पूछ रहे तो माइनस आएगा, पास्ट है, कितना था 3:5 दे रखे, ये तो देख रहे। अब देखिए जो हमेशा क्रॉस फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है 5 गुना 40 3 गुना 60, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 40 कितना 200, 60 गुना 3 180, अनुपात कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x। देखिए मैंने बताया था जब समान चिन्ह तो प्लस माइनस आएगा और अगर असमान चिन्ह तो माइनस प्लस आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20, इसको सोल्व करेंगे 2x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 10 आ जाएगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। पूछा था कितने वर्ष पहले उनकी, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है गाइस आपको, क्वेश्चन देखिए एकदम आसान तरीके से सोल्व हो जाते हैं, बट कंडीशन वो ये कि आपने पहले जो मैंने क्लास से प्रोवाइड कराई है आपको वो आपने देखी हो, वो आपने समझी हो गाइस, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा है। तो 2 भाई हमने मान लिया ए और बी 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2। 5 वर्ष पहले, तो भाई साहब 5 वर्ष पहले -5 ये अनुपात 1:3 था, 1:3 था। तो पहले निकाल लो भाई साहब कितना होगा 3 - 2 अनुपात कितना हो गया 15 -5 कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 10। ये तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब अपने को पूछा कि भाई साहब 5 वर्ष बाद पूछा है तो ये क्या आ गई। अब देखिए ए बी लिखी है कि वर्तमान, तो वर्तमान एज कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई कर दो, ए की 10 आ जाएगी, बी की 20 आ जाएगी, ये तो वर्तमान आ गई। 5 वर्ष पश्चात पूछा है अपने को, क्या पूछा है भाई साहब 5 साल बाद पूछा है, तो 5 इसमें ऐड कर दो, 5 इसमें ऐड कर दो। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25, काट दोगे तो 5 से तो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 5, 5 से काट दोगे 5 ये 15 और 5 25, तो ये अनुपात आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो रहे हैं, बट कंडीशन ये है कि आपने अच्छे से क्लास ली हो और क्लास को समझा होगा इस, तो फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक आराम से सोल्व हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, 2 विद्यार्थी कौन ए बी कुछ भी मान सकते हो, पी क्यों मान लो आप, कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से कितने वर्ष बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, तो इनका अंतर कितना है 1 है, तो कितना है 5 आ गया, 5 साल बड़ा है। अब देखिए क्या दे रखा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, तो देखिए भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो तो ए की एज कितनी आ जाएगी, 5 से करोगे 15 आ जाएगी,
इसकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो छोटा कौन हुआ b हुआ, तो b इक्वल टू कितना है 10, तो ये अब इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो है छोटे की उम्र पूछी है वो हमने बता दी। तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए गाइस अपने को, ठीक है, वो हम अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। 12 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना थी। कितनी गुना थी 8 गुना। तो ये क्या लिखा आई यानी मैं, डी फॉर दादाजी। अब देखिए क्वेश्चन को, 12 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 12 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुनी थी। अगर दादाजी की 8 थी तो मेरी कितनी होगी 1 होगी। इतना समझ में, पहली लाइन का मतलब इतना है। अब ये एज कब की है, ये 12 साल पहले की, 12 वर्ष पहले, या बोल सकते हो 12 ईयर बिफोर, 12 साल पहले। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अब से 8 वर्ष बाद, कितना 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की तिगुनी हो जाएगी। मेरी आयु की हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी। दादाजी की 3 गुनी है तो मेरी कितनी होगी 1 ही। मेरी आयु की तिगुनी तभी तो होगी जब मेरी 1 होगी। अब देखिए 8 तो ये हो गए और 12 ये हो गए तो 20, तो प्लस 20 ऐड कर दिया, प्लस 20 ऐड कर दिया। अब क्या लगा दो भाई साहब, क्रॉस फॉर्मूला लगा दो। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना आ जाएगा 5, सॉरी अनुपात में 3 आते हैं तो अनुपात कितना आ जाएगा 40 आएगा। तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 ईयर आ जाएंगे। आगे देखिए पूछा कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। मेरे और मेरे दादाजी की 8 साल पहले आयु का अनुपात कितना था। तो देखिए आई यानी मैं और दादाजी कितना थी 1 थी, तो कितना हो जाएगा 8, 8 को 64, ये कितने 12 साल पहले, तो 12 साल पहले की ये आ गई, 12 वर्ष पूर्व की ये आ गई। अब अपने को पूछा कि 8 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र कितनी थी, 8 तो ये होगी, तो कितना और ऐड करोगे 12 में, 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 ऐड कर दो, कितना आएगा ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये पूछा, अब इनका अनुपात पूछा है तो काट दो इसको, कितना आएगा 3:17, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस। बस बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो रहे हैं, बट ये क्वेश्चन इजी तरीके से तब सोल्व हो रहे हैं तब आप पहले की क्लास से लोगे गाइस, तब ये क्वेश्चन इजी तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ। ये गाइस मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आपको समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आता तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके लिए हार्ड हो जाएंगे। देखिए मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, मैं यानी आई, पुत्र यानी सन एस, मैं अपनी पुत्र की आयु का तिगुना हूँ। तो अगर मेरी आयु 3 है तो मेरे पुत्र की कितनी होगी 1 होगी। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाऊंगा। तो 15 वर्ष 15 ऐड कर दो दोनों में, पिता की बढ़ेगी 15 तो पुत्र की भी 15 बढ़ेगी। कितना आगे बोले दुगुना आयु का हो जाऊंगा। अगर मेरी दुगुनी हो जाएगी तो बेटे की 1 होगी, तभी तो दुगुनी होगी, 1 का डबल हो गया। ठीक है गाइस, वही क्रॉस फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को 15 से करो, 2 को 15 से करो, 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, 3 आते हैं अनुपात में तो कितना हो जाएगा 15। तो 1 अनुपात कितना दे रखा है 15 दे रखा है आपको, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे पूछा गया तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा गाइस। तो योग एक तरीका तो ये है गाइस, देखिए कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया अपने पास 45 आ गया, और 15 कितना आ गया अपने पास ये आ गया, तो कितना 60 हो जाएगा। 45 और 15 60, ये आंसर। एक तरीका ये कि इन दोनों को ऐड कर लो, कितना 4 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दो, 1 का कितना है 15 तो 60 आ जाएगा, ये भी आंसर होता है। दूसरा क्या है, आई लिखो यानी मैं और सन लिखो, तो आई कितनी हो जाएगी 45 प्लस कितना 15, कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। दोनों का योग ही तो पूछा है तो योग कर दो 60 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप गाइस, बट ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप कैसे भी करो। एक क्वेश्चन की कम से कम 3-4 फॉर्मूले से हो जाता है वो क्वेश्चन इजीली, तो आप कैसे भी कर सकते हो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। एक साथ पढ़ लिया वैसा कुछ समझ नहीं है। तो देखिए क्या देखिए दे रखा है, माना जो सन है बेटा है उसकी आयु क्या है x है, हमने मान लिया।
अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या। पिता की वर्तमान आयु लिख दिया भाई साहब फादर, क्योंकि फादर की दे रखी है ना, सन की नहीं दे रखी, जो नहीं दे रखा वो एक्स मानिए आप, ठीक है। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की आयु के तिगुने, तो पुत्र कितना है एक्स, तो 3 गुना बोल रहा है तो 3x हो गया, से 3 वर्ष अधिक है तो +3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए 3 वर्ष बाद, कितनी से वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो लिख दिया 3 वर्ष बाद, इतना समझ आ रहा है। बाद पिता की आयु, फादर की आयु बोल रहे हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की आयु कितनी है अपने पास, यही तो 3x + 3, 3 वर्ष बाद है तो 3 बोल रहा है, 3 ऐड कर दो इसमें, फादर में 3 ऐड होंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने, पुत्र की आयु कितनी है x है तो दुगुना कर दो उसका, 3 साल फादर में बढ़ी है तो पुत्र में बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा x + 3। क्या बोल रहा है, पिता की आयु का पुत्र की आयु की दुगुने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई सब, इतना समझ आया, ये x + 3 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष अधिक होगी तो ऐड कर दो, +10 ऐड कर दो। अब ये इक्वेशन होगी, इसको सोल्व कर लो अपने पास, 3x + 6 = 2x + 6 + 10, 10 आगे कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो x बच जाएगा, 3x - 2 तो कितना बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 10, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब पूछा कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, अपने को क्या पूछा है, फादर की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, f = 3x + 3 दे रखा था तो 3 × 10 + 3 तो कितना हो जाएगा, 30 + 3, यानी फादर की एज कितनी आ जाएगी, 33 ईयर। ये आपका आंसर हो गया। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।